दोस्तों ये जो स्विंग ट्रेडिंग के हमने सीरीज स्टार्ट की उसका चैप्टर फर्स्ट है। चलो तो फिर शुरू करते। आज के वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज द स्विंग ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग किस प्रकार की जाती है और स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क किस किस प्रकार की होती है। स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों एक ट्रेडिंग स्टाइल है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग रहती है, इंट्राडे ट्रेडिंग रहती है, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग रहती है। शॉर्ट टर्म में होने वाले मोमेंटम को हम इसमें कैच करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते। अभी वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम कम से कम एक दिन से ऊपर चाहे जितना होल्ड कर सकते, उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इस प्रकार की स्विंग ट्रेडिंग रहती है। यानी क्या, स्विंग ट्रेडिंग में आमतौर पे क्या किया जाता है दोस्तों, कुछ शेयर को लेकर यहाँ पे एक दिन से ऊपर होल्ड किया जाता है और यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल टेक्निकल एनालिसिस से लिए जाते हैं। अभी आपके मन में सवाल आया होगा सेल क्यों, तो दोस्तों हम इसे फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते। फ्यूचर आपको मालूम है हम 3 मंथ तक होल्ड कर सकते, तो यहाँ पे अगले 3 मंथ तक हम होल्ड कर सकते, इसीलिए हम इसे स्विंग ट्रेडिंग में कंसिडर कर सकते। अभी स्विंग ट्रेडिंग में सबसे जरूरी 2 बात क्या रहती है दोस्तों, एक तो टेक्निकल एनालिसिस, यानी क्या जो चार्ट है उसमें जो पैटर्न बन रहे चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सब हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में कंसिडर कर सकते। और दूसरा क्या है दोस्तों, फंडामेंटल यानी क्या, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, कंपनी का पी रेशो कितना है, कंपनी के पास ऑर्डर कितना है, कंपनी ने कर्जा कितना लिया है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, वो सब हम ये फंडामेंटल में देखने वाले। ऐसा क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं एक हफ्ते के लिए, तब हमें ये टेक्निकल एनालिसिस सबसे जरूरी है। पर जब हम थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं तो हमें कंपनी के बारे में भी सब मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कभी एक दिन में मोमेंटम आ गए और आपने यहाँ पे कभी अपनी पोजीशन बना ली और वो मोमेंटम कभी सस्टेन नहीं हुई और फिर से नीचे कभी प्राइस आ गई, तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते। तो जब भी ज़्यादा टाइम के लिए हमें होल्ड करना है तो हमें यहाँ पे फंडामेंटल देखना भी ज़रूरी है दोस्तों। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग आपको मालूम है, सवेरे बाय किया, आपको शाम तक वो पोजीशन प्रॉफिट हो या लॉस हो यहाँ पे कट करनी ज़रूरी है। पर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में हम हमारे टारगेट तक वेट कर सकते हैं। कभी आपने फ्यूचर में कभी किया है स्विंग ट्रेडिंग तो आपके पास 3 मंथ का एक टाइम पीरियड रहता है, पर कभी आपने कैश में लिया है तो आपके पास अनलिमिटेड यहाँ पे टाइम रहता है दोस्तों। तो आप इस हिसाब से भी उसे यहाँ पे देख सकते हो। अभी स्विंग ट्रेडिंग हमने क्यों सिलेक्ट की, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे कम रिस्क यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फ्यूचर ऑप्शन में आपको मालूम है ऑप्शन डीके हो जाता है, इंट्राडे में आपको मालूम है कभी आपके साइड में मोमेंटम नहीं आई तब भी आपको लॉस लेके निकलना है। जो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें सबसे सेफ और सबसे अच्छी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग है। यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन डीके नहीं दिखता और यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा हमारे हिसाब से हम रख सकते। ऑप्शन में आपके हिसाब से आप ट्रेड कर नहीं सकते। आपने ट्रेड लिया, प्राइस ऊपर गई पर फिर से नीचे आ गई और यहाँ पे कहीं एक्सपायरी हो गई तो आप लॉस में चले जाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड लिमिटेड है। 1 वीक की कभी आपने ऑप्शन चेन में ट्रेड किया तो आपके पास मैक्सिमम 1 वीक का ही टाइम है। कभी आपने मंथली में लिया तो मिनिमम आपके पास मंथ का ही टाइम है। उसमें ऑप्शन डीके होगा वो अलग बात है, वो छोड़ दो। पर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में कभी आपने कैश में ट्रेड लिया दोस्तों तो आपको यहाँ पे कोई भी डर नहीं लगने वाला, और जब डर नहीं लगता ना तब हमारी ट्रेडिंग स्टाइल यहाँ पे बेहतरीन होती है। आपने खुद देखा होगा कि जब भी आप घबरा जाते तो आप यहाँ पे गलत डिसीजन ज़्यादा लेते, पर स्विंग ट्रेडिंग में आप यहाँ पे गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे डर लगने की वैसे कोई बड़ी वजह नहीं है जब तक कि आप पैनिक स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करते तब तक। अभी सबसे ज़रूरी बात क्या है दोस्तों, जैसे ये जो मोमेंटम है इस मोमेंटम में हम किस प्रकार फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, कहीं पे भी जो ये मोमेंटम है ये हमारा यहाँ पे फायदा है स्विंग ट्रेडिंग में। तो स्विंग ट्रेडिंग करते समय हमारे चार्ट पैटर्न बदल जाता है, हम कितने पीरियड तक करने वाले वो सब हम आगे देखने वाले। आज हम स्विंग ट्रेडिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले। क्यों बेसिक बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आप सबको पता ही होगा, पर जो बिगनर लोग हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी बात, स्विंग ट्रेडिंग में
लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस नहीं होगा। मैंने जैसे बोला, आपने कई फंडामेंटल देखा नहीं, आपने रैंडमली यहाँ पे जंप कर ली कुछ ऐसे शेयर में कि जो पैनिक शेयर है, तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। पर कभी आपने कैश में और अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, अच्छी कंपनी कैसे पता करने वाले हम, फंडामेंटल एनालिस्ट को देख के, तो उस प्रकार से कभी आपने इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रिस्क सबसे कम है। जहाँ पे रिस्क सबसे कम है वहां पे ट्रेडिंग करने में आपको मजा आने वाला है। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, ऑप्शन में आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिखते कम पैसों में, स्विंग ट्रेडिंग में वो थोड़ा गणित उल्टा हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, आप कभी सीख रहे हो और ये सब चैप्टर आप अटेंड करने वाले हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कम से कम कैपिटल में यानी 5-10 हजार में हमें स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट करनी है। और कम से कम यहाँ पे हम हमारे अगले 30 ट्रेड जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तब तक हम हमारा कैपिटल यहाँ पे बढ़ाने वाले नहीं है। ये हमारा रूल रहने वाला है। ये कभी आपने सीख लिया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ऑप्शन से ज्यादा है ना स्विंग ट्रेडिंग में मजा आएगा, और यहाँ पे भी टेंशन भी कम रहेगा, आपका पैसा भी सिक्योर रहने वाला है दोस्तों। मुझे एक बात सिंपल बताओ, आपको पैसा कमाना है क्या ट्रेडिंग करनी है? पहले एक समझ लो, मुझे आज ही बहुत सारा पैसा कमाना है क्या, मुझे हर मंथ पैसा कमाना है, वो समझ लो। कभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होगे तो आपको आपका खुद का पीएनएल मालूम है कि वो क्या कह रहा है आपसे। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में जब आप आने वाले हो तो हर मंथ आप प्रॉफिटेबल रहने वाले। कभी आपने ये पूरी सीरीज देखी तो दोस्तों, तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिक क्या है, एक से ज्यादा दिन तक होल्ड करना। उसमें स्मॉल भी रहता है, मीडियम भी रहता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी रहता है। वो सब हम आगे देखने वाले, तो यही समझ लीजिएगा। और इसमें हम ऑप्शन में कहीं पे भी जाने वाले नहीं, हम खाली फ्यूचर को देखने वाले और कैश सेगमेंट को देखने वाले हैं। तो कभी आपको अगले चैप्टर चाहिए तो इस वीडियो को दोस्तों 100 लाइक जब तक नहीं आते तब तक अगला चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका टारगेट है लाइक करना, टारगेट हिट कीजिए दोस्तों कि तुरंत आपका अगला वीडियो, जो कि बहुत ही जरूरी है कि माइंडसेट और अपनी साइकोलॉजी स्विंग ट्रेडिंग में किस हिसाब से होने वाली है, क्योंकि सब खेल ही माइंडसेट और साइकोलॉजी का रहता है। सबको मालूम है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, पर जब प्राइस यहाँ पे जिगजैग करती ना तब हमारे इमोशन यहाँ पे हिल जाते। इस सिचुएशन से हम किस प्रकार बच सके, इसके लिए हमारा अगला चैप्टर बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आपको 100 लाइक का टारगेट दिया है दोस्तों। टारगेट हिट होते ही अगला चैप्टर आने वाला है। और इसी प्रकार के कभी कंसेप्ट आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।